नमस्कार दर्शकों, हमारी खास इन्वेस्टिगेटिव सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर के मशहूर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर चल रहे गोरख धंधे के खिलाफ प्राइम न्यूज की मुहिम रंग लाई है। प्राइम न्यूज पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला के संरक्षण में गैर कानूनी तरीके से स्टेम सेल थेरेपी से मरीजों का इलाज करने और मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट को देखने के बाद यूपी के डेप्यूटी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। प्राइम न्यूज से खास बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर। प्राइम न्यूज के खुलासे का यूपी सरकार ने लिया संज्ञान। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच। स्टेम सेल थेरेपी से इलाज और रिसर्च की होगी जांच। जांच के घेरे में होंगे प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला। कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया जांच का भरोसा। स्टेम सेल को लेकर जो गोरख धंधा कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, उसको उजागर करने का काम प्राइम न्यूज की टीम लगातार कर रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला बिना किसी इजाजत के हॉस्पिटल में स्टेम सेल थेरेपी से मरीजों का इलाज करवा रहे हैं और उन पर रिसर्च किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे आईसीएमआर और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लिए बिना ही स्टेम सेल थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। और तो और यहाँ स्टेम सेल से इलाज एक ऐसे डॉक्टर से कराया जा रहा है जो हड्डी विशेषज्ञ है और वो इस अस्पताल में एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े हैं। ये डॉक्टर है डॉक्टर बीएस राजपूत, जो कानपुर के ही एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को बुलाकर इलाज करते हैं और भारी भरकम रकम वसूलते हैं। डॉक्टर बीएस राजपूत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और स्टेम सेल थेरेपी किस तरह से कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब हमने छानबीन की तो कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने बताया कि डॉक्टर राजपूत को 2019 में किसी और प्रिंसिपल ने यहां पर विजिटिंग फैकल्टी के रूप में तैनात किया था। वो महीने में एक बार आते थे और जीएसवीएम में आने वाले पेशेंट की स्टेम सेल थेरेपी रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल इस प्राइवेट अस्पताल में करते थे, जिसका नाम है फॉर्च्यून अस्पताल। ये फॉर्च्यून अस्पताल कानपुर के ही शारदा नगर में है, एक बड़ा अस्पताल है। लेकिन यहाँ पर किस आधार पे वो स्टेम सेल थेरेपी करते थे, मरीजों का ट्रीटमेंट करते थे, रिसर्च करते थे, क्लिनिकल ट्रायल करते थे, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसवीएम यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने जो शोध पत्र अमेरिका के जर्नल में प्रकाशित कराया है, उसमें इस निजी अस्पताल में किए गए रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल भी शामिल है। एक सरकारी अस्पताल के शोध पत्र में प्राइवेट अस्पताल के रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल कैसे शामिल हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्राइम न्यूज ने आपको तमाम सबूत दिखाने के साथ साथ हमने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह के इलाज और रिसर्च से साफ इनकार कर दिया। प्राइम न्यूज ने जब मामले की तहकीकात की तो पता चला कि स्टेम सेल को लेकर कई रिसर्च डॉक्टर संजय काला के नाम से छपे हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स में हुई है वो आप उसमें कैसे शामिल कर? कहाँ हमने शामिल किया? दिखाई पेपर में कहाँ लिखा हमने प्राइवेट अस्पताल को शामिल किया? अब क्यूरियस की बात कर रहे हैं ना, कहाँ उसमें कहाँ लिखा है? एक जगह दिखा दीजिए। आपने कहा कि सारे बीएसटी मेरे पास रखी हुई है। सर आपने कहा कि 200 के आसपास आपने वो किए। मैंने नहीं किए, डॉक्टर राजपूत ने किए हैं और ना ही मेरे अंडर पेशेंट एडमिट थे। तो आपके अंडर में सिर्फ एक हुआ? कोई नहीं हुआ मेरे अंडर में, नॉट इवन सिंगल पेशेंट। डायबिटीज वाला तो आपने कहा था कि मैं नहीं, डायबिटीज वाला मैंने नहीं किया उन्होंने किया है, ठीक है ना, हमारे अंदर एडमिट नहीं हुआ कोई पेशेंट। प्राइम न्यूज स्टेम सेल पर डॉक्टर संजय काला के नाम से छपे रिपोर्ट को दिखाकर उनके झूठ को उजागर किया। प्राइम न्यूज ने जब इस मामले की और गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में
डॉक्टर संजय काला सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी से इलाज कर मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि अस्पताल से जुड़े वित्तीय मामलों में भी उनकी मनमानी चलती है। प्राइम न्यूज को मिले दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट से साफ है कि डॉक्टर काला ने टेंडर नियमों को दरकिनार कर करोड़ों का काम अपने चहेतों को दे दिया। बायो वेस्ट डिस्पोजेबल प्लांट से लेकर अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्मर लगवाने तक में नियमों को ताक पर रखा गया। ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्टर संजय काला पर करीब 22 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा है। प्राइम न्यूज पर हुए इस बड़े पर्दाफाश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है और उसने पूरे मामले की गहन जांच कराने की घोषणा की है। और मैं आपका ही बोन मैरो रेड सेल्स आपके अंदर मैं इन्फ्यूज कर रहा हूँ, ये ऐसे ही जो आपका ब्लड मैं आपको जिस चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैं तो सबकी क्रॉस मैच की सकता है सर, मैं तो सब्जेक्ट हो गया ऐसे में। नहीं सब्जेक्ट हो गया तो लेकिन आप हाँ तो उसके लिए एथिकल क्लियरेंस है ना। अरे ट्रायल नहीं, क्लिनिकल ट्रायल, ये रिसर्च है और उसके लिए एथिकल बॉडी से हमने क्लियरेंस ले रखी है। तो सर अगर मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ क्या? या संजय काला कितने बेची मुझे बताइए। मैं अगर अपने बॉडी आपको दे रहा हूँ रिसर्च के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, कोई क्लिनिकल अगर रिसर्च के लिए दे रहा हूँ तो आई मस्ट बी पेड ना, कि मुझे मिलना चाहिए। किसने बोला? किसने बोला? क्यों पेड? भाई कंफ्यूजन में नहीं, ये बेवकूफ बातें कर रहा है भाई। प्राइम न्यूज से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्राइम न्यूज की कोशिश है कि इस खबर की तह तक जाए और जो लोग मासूम जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं उन्हें कठोर सजा मिले। कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी के नाम से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था। हाँ, मुझे जानकारी मिली, पूरे प्रकरण की जांच होगी और कड़ी कार्रवाई। देखिए, मैंने एक YouTube वीडियो देखा है जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति मेडिकल कॉलेज में एक मरीजों के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी का मामला है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ड्रग रिसर्च में एथिक्स कमेटी का गठन होना चाहिए, राज्य स्तरीय परमिशन होनी चाहिए या उसके लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की पात्रता होनी चाहिए वो नहीं है, और किसी प्रकार के जो प्रोसेसेस होते हैं जो राज्य ड्रग कंट्रोलर की तरफ से होते हैं वो शायद नहीं हुए हैं, इसलिए मामला सुर्खियों में है। बेहतर होता कि इसकी पड़ताल पहले की जाती और मरीजों को जो इन्फॉर्मेशन देती है कमेटी या उनकी स्क्रीनिंग करती है, पहले से कोई बीमारी है तो नहीं या प्रॉपर बीमारी में वो दवाई दी जा रही कि नहीं दी जा रही, इसकी पड़ताल होती, पारदर्शी व्यवस्था होती है, वो नहीं हुई है। इसलिए मामला जटिल है और सुर्खियों में है और बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। प्राइम न्यूज के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ आशीष वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सुना। प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है, हमारी इन्वेस्टिगेशन रंग लाई है। इस बीच प्राइम न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर संजय काला के एक और झूठ का खुलासा हुआ है। संजय काला ने प्राइम न्यूज से बातचीत में स्टेम सेल से जुड़े किसी भी तरह के रिसर्च और ट्रायल की बात को सिरे से खारिज किया, इनकार किया। जब प्राइम न्यूज ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जिससे पता चलता है कि संजय काला और उनकी टीम ने डायबिटीज के इलाज में भी स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल कर मरीजों पर रिसर्च किया, और ये रिसर्च रिपोर्ट बाकायदा अमेरिकी जर्नल में छपी जिसका नाम है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन। क्या यह भी झूठ है? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी के पास जाऊंगा जिन्होंने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की। थेसिस में 30 मरीज, बयान में सिर्फ एक। डायबिटीज पर स्टेम सेल रिसर्च से बड़ा दावा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आंकड़ों का खेल। गाइड कुछ और कहे, रिसर्च कुछ और। स्टेम सेल रिसर्च पर उठे सवाल, आखिर सच्चाई क्या है? डायबिटीज टाइप 2 जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में स्टेम सेल तकनीक की संभावनाएं दुनिया भर में खोजी जा रही है। भारत में भी कुछ मेडिकल संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कानपुर के प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इसको लेकर बड़ा विरोधाभास सामने आया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने प्राइम न्यूज से बातचीत में साफ साफ कहा है कि डायबिटीज के सिर्फ एक मरीज पर
स्टेम सेल का प्रयोग किया गया। लेकिन इसी संस्थान के सर्जरी विभाग की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर यामिनी राणा की रिसर्च और थीसिस कुछ और कहानी बयां करती है। डॉक्टर यामिनी राणा की थीसिस, जो कि 5 अप्रैल 2024 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थी, उसमें 30 डायबिटीज टाइप 2 मरीजों पर स्टेम सेल से इलाज का जिक्र है। इतना ही नहीं, ये रिसर्च टॉप 10 पेपर्स में शामिल की गई और खूब सराही भी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब थीसिस में 30 मरीजों का जिक्र है, तो फिर डॉक्टर काला सिर्फ एक मरीज की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें यामिनी राणा की थीसिस की पूरी जानकारी नहीं थी, जबकि वे उस रिसर्च के गाइड भी थे? अगर वे गाइड थे तो उन्होंने थीसिस को मंजूरी कैसे दी, जिसमें 30 मरीजों पर ट्रायल दिखाया गया? देखिए, यदि अनुमति नहीं हुई है और कॉलेज प्रशासन इसकी अनुमति दे रहा है अपने मरीजों में या अपने प्रीमाइसेस में आए हुए मरीजों के, तो कॉलेज प्रशासन की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। और यदि मामला संज्ञान में आता है स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल काउंसिल के, तो एक जो अस्पताल प्रशासन है वो भी संदेह के घेरे में है, वो भी इस जुर्म में भागीदार हो जाता है। ये विरोधाभास यही खत्म नहीं होता। सवाल ये भी है कि यामिनी राणा, जो कि सर्जरी विभाग की रेजिडेंट है, उन्होंने डायबिटीज जैसी एंडोक्राइन बीमारी पर रिसर्च कैसे की? क्या इसके लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर स्टेम सेल रिसर्च सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुई, तो क्या 30 मरीजों का रिकॉर्ड कॉलेज के पास मौजूद है? और अगर ये ट्रायल किसी प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक में हुए, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज की थीसिस में उनका इस्तेमाल कैसे किया गया? क्या मरीजों की सहमति ली गई थी? क्या इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी से अनुमति ली गई थी? देखिए, निजी और गवर्नमेंट किसी भी मेडिकल कॉलेज में बगैर अनुमति के इलाज एक आपराधिक गतिविधि में आता है, और ये जब तक राज्य सरकार की एथिक्स कमेटी या उस यूनिवर्सिटी से संबंधित ड्रग रिसर्च की कमेटी एक पूरी कमेटी गठन के बाद इस ट्रायल को अप्रूवल नहीं देती है, तो मुझे लगता है कि ये मरीजों के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और मेडिकल काउंसिल का संज्ञान लेके निश्चित तौर पर इसकी जांच की जानी चाहिए। इससे पहले दिसंबर 2023 में आगरा में आयोजित एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी यामिनी राणा की इस थीसिस को बेस्ट रिसर्च पेपर घोषित कर पहला पुरस्कार दिया गया था। यानी रिसर्च न सिर्फ इंटरनेशनल मंच पर पहुंची, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब प्रशंसा बटोरी। तो फिर जब ये रिसर्च इतनी व्यापक, मान्य और पुरस्कार विजेता थी, तो खुद डॉक्टर काला को 30 मरीजों की बजाय सिर्फ एक मरीज का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये जानबूझकर दिया गया बयान था या किसी गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला? राजपूत यहाँ पर आए, और चलिए आपने नहीं किया, वो पहले से थे, लेकिन वो आए, उसके बाद फिर उन्होंने प्राइवेट वो फॉर्च्यून, भैया वो तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, वो तो अपने वहाँ मुंबई में प्राइवेट करते हैं। भाई आप किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को अपने यहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी ले सकते हैं, ये तो एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन प्राइवेट यहाँ पर जो आपका रिसर्च है, जिसको अमेरिकन जर्नल ने पब्लिश किया है और टॉप 10 में रखा है, वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स में हुई है, वो आप उसमें कैसे शामिल कर? कहाँ हमने शामिल किया? दिखाई पेपर में कहाँ लिखा हमने प्राइवेट अस्पताल को शामिल किया? आप क्यूरियस की बात कर रहे हैं ना? कहाँ उसमें कहाँ लिखा है? एक जगह दिखा दीजिए। आपने कहा कि सारे पीएचडी मेरे पास रखी हुई है। सर आपने कहा कि 200 के आसपास आपने वो किए। मैंने नहीं किए, डॉक्टर राजपूत ने किए हैं, और ना ही मेरे अंडर पेशेंट एडमिट थे। तो आपके अंडर में सिर्फ एक हुआ? कोई नहीं हुआ मेरे अंडर में, नॉट इवन सिंगल पेशेंट। डायबिटीज वाला तो आपने कहा था कि मैं नहीं, डायबिटीज वाला मैंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना? हमारे अंडर एडमिट नहीं हुआ कोई पेशेंट, लेकिन ये वो करते थे और ऑर्डर लगे, उसमें डीसीजीआई की अप्रूवल है। डीसीजीआई का अप्रूवल ये कहता है कि अगर मिनिमल मैनिपुलेशन, आप बात समझिए, यहाँ पे मैं 2-3 बात बताता, मैं वर्जन नहीं ऑफिशियल वर्जन आपसे नहीं लेंगे, हम आप बैठे, मैं आपसे बस ये जो भी आदमी है यही हमारे कॉलेज का ही आदमी है। और दूसरी बात है, कई लोगों को इस बात से चिढ़ है कि इतना अच्छा स्टेम सेल कर रहे हो। दूसरी बात, हमारे आई2 के साथ हमने एमओयू भी कर लिया है, इसलिए। तीसरी बात है, इस आदमी ने कहीं पे भी ऑटोलॉगस यूज किया है। क्या मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल पर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति थी? क्या मरीजों को इस रिसर्च के लिए पूरी तरह जानकारी दी गई थी? क्या मरीजों की गोपनीयता और अधिकारों का ध्यान रखा गया? इन तमाम सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि बात सिर्फ शोध या थीसिस की नहीं है, बात मानव जीवन, मेडिकल एथिक्स और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता की है। अब ये देखना अहम होगा कि इस विरोधाभास की सच्चाई सामने लाने के लिए कॉलेज प्रशासन,
राज्य चिकित्सा परिषद या स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कुछ रुख अपनाते हैं? क्या किसी स्वतंत्र जांच की जरूरत है या ये मामला यूं ही कागजों की उलझनों में दबकर रह जाएगा? प्राइम न्यूज के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब सीधा रुख करते विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखनऊ से इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पूरे एपिसोड्स की जितनी सीरीज हमने आपको दिखाई इस मेडिकल रिसर्च कॉलेज की, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी परतों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जांचा, परखा और इतनी बड़ी रिपोर्ट का खुलासा उन्होंने किया है। विवेक, एक बहुत अहम चीज़ है कि हमारी रिपोर्ट का असर, आपकी मेहनत रंग लाई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी जिस मुहिम में आप लगे थे, जिस मेहनत में आप लगे थे, वो फाइनली असर करती दिख रही है। विवेक, देखिए अमित, सिर्फ मेरी नहीं, प्राइम न्यूज़ की पूरी टीम की मेहनत रंग लाई है, आपकी भी मेहनत रंग लाई है। हमारा आपका चेहरा सामने है, लेकिन बहुत सारे चेहरे इसके पीछे भी हैं, उनकी सबकी मेहनत रंग लाई है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में जो परिदृश्य है राजनीति का, शासन का, तंत्र का, उसमें किसी के खिलाफ भी जब खबर चलती है तो कोई जुम्बिश नहीं होती है। बहुत देखा गया, बहुत सारे हम लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार पर कवरेज किया, लेकिन जुम्बिश नहीं होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ताबूत में जो आखिरी कील होती है, वो आखिरी कील हम लोगों ने जब मारी है, उसके बाद शासन हिला है, प्रशासन हिला है, ये पूरा तंत्र हिला है। और आखिर में जब डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक जी, उनसे बात की गई तो उन्होंने, हालांकि जब आपको याद होगा अमित, शुक्रवार को जब हम इसी समय पर लाइव कर रहे थे, रिपोर्ट दिखा रहे थे अपनी डॉक्टर संजय काला से संबंधित, तब मैंने आपसे कहा था कि जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर मिली है कि इस मामले में जांच की तैयारी हो रही है और शायद कोई आदेश जल्द ही जारी भी हो जाएगा। तो आज जब हमारे रिपोर्टर आशीष वर्मा ने सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की, उनसे सवाल पूछा कि कानपुर में मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल को लेकर इतनी सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जो गलत तरीके से रिसर्च किए जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, सारा मामला मेरी जानकारी में है, संज्ञान में है और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। जिम्मेदार पद पर है और बहुत गंभीर उनकी जो छवि है बहुत गंभीर है। और इस तरह के जो स्वास्थ्य विभाग में तमाम गड़बड़ियां होती हैं, चूंकि स्वास्थ्य का मामला आदमी के जीवन और मृत्यु से सीधे जुड़ा रहता है, सेहत का मामला, और इस मामले में भी तमाम लोगों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है और इसकी जांच कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना कहना उस गरिमामय पद पर बैठे हुए नेता का, इतना कहना बहुत है कि उन्होंने प्राइम न्यूज़ की खबरों को संज्ञान में लिया। लगातार जो हम लोगों ने लगातार खबरें चलाई, हर दिन रात को 9:30 बजे हम और आप इसी जगह पर मिलते थे, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते थे और बातें करते थे तमाम उन घोटालों की, तमाम गड़बड़ियों की, अनियमितताओं की। उसको शासन ने संज्ञान में ले लिया है और अब कार्रवाई की बारी है। इसके पहले जांच होगी, एक औपचारिक रूप से जांच होती है। हो सकता है कि एक आध दिन में कोई कमेटी जांच के लिए गठित हो जाए और वो कमेटी अपना काम शुरू कर दे। उसके बाद डॉक्टर काला ने जो भी किया, जो भी उन्होंने बताया, जो भी दुनिया को दिखाया और जो कागज़ों में था और जो हमारे कैमरे में था, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। उन्होंने कागज़ में कुछ और चीज़ें दिखाई, दुनिया को कुछ और बताया, और हमारे कैमरे में जो हम लोगों ने गोपनीय रूप से उनका स्टिंग किया था, उस कैमरे में उन्होंने जो कबूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उन्होंने सारी चीज़ों से पल्ला अपना झाड़ लिया। आपने भी वो स्टिंग देखा था, उसमें उन्होंने मुकर गए कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट करते रहे डॉक्टर बीएस राजपूत। सारी बात उन्होंने डॉक्टर बीएस राजपूत के कंधे पर पल्ला झाड़ दिया, उनके कंधे पर डाल दी सारी बातें और अपने आप को पाक साफ बचाने की और बताने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो रिकॉर्ड्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के हुए हों या जो क्यूरियस एक जर्नल है उसके हुए हों, उसमें सब में लिखा है कि जो भी रिसर्च हुई है, जो भी सीनियर रेजिडेंट ने रिसर्च की है, जो शोध हुए हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं, सारी रिसर्च में, सारे ट्रायल में डॉक्टर काला ही हेड थे, उन्हीं के नेतृत्व में हुई है। और उस जर्नल के जो लेख है, जो राइटअप प्रकाशित हुआ है, उसमें सबसे पहला नाम राइटर के तौर पर उन्हीं का है। तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। वो ला के कह लें कि मेरा कोई नाता नहीं है, मैं कहीं से इन्वॉल्व नहीं हूँ, सारी ट्रीटमेंट डॉक्टर बीएस राजपूत ने की है, लेकिन कागज़ों में वो फंस रहे हैं और उससे वो बच नहीं सकते, उससे मुकर भी नहीं सकते। वो कागज़ भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से डॉक्टर संजय काला ने कागज़ों में अपने
अपने आप को दिखाया, लेकिन आमने सामने जब लोग, उनको ये नहीं अंदाज़ा होगा अमित कि हम लोग इतनी गहराई तक जाएंगे, इतनी गहराई तक पड़ताल करेंगे, सारे कागज़ निकाल कर साक्ष्यों के साथ ठोक बजाकर उस खबर को दिखाएंगे, होमवर्क करेंगे, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा वो करते रहे हमेशा। आगरा में भी जब वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे तब भी उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की, और इस दौरान जब हम इस पर काम कर रहे थे, डॉक्टर काला के स्टेम सेल थेरेपी को लेकर काम कर रहे थे, तो आगरा से भी मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने संपर्क किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे नॉक किया, मुझे कई चीज़ें उनके बारे में बताई। लेकिन जो मेन मकसद था हमारा संजय काला से कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनके ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़े। स्टेम सेल में उन्होंने जो गड़बड़ियाँ की हैं, और कई लोगों का एक अंदाजा, एक अनुमान है कि 400 लोगों पर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, उनकी जिंदगी और मौत से जुड़ा ये मामला था। हम सिर्फ उन 300, 400 या 200 जो भी आंकड़े हैं, क्योंकि संजय काला कहते हैं 200, सरकार कहती है 400, बीएस राजपूत कहते हैं कुछ और आंकड़े, तो जो भी आंकड़े हैं हम करें, एक आदमी के भी अगर जीवन और मरण का प्रश्न है तो प्राइम न्यूज उनके लिए खड़ा हुआ है, उनके लिए एक सवाल और है करेगा। आपकी रिपोर्ट में एक सवाल और एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एक जर्नल है जिसमें स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए किया गया। ये भी एक बहुत सनसनीखेज खुलासा है। भारत में भी इसकी परमिशन नहीं है, उसके बावजूद एथिक्स कमेटी की परमिशन के बिना इस काम को भी किया गया, और डॉक्टर संजय काला सारा ठीकरा डॉक्टर राजपूत पर फोड़ रहे हैं। देखिए, ये पूरा घालमेल, अमित जो आप बात कह रहे हैं, ये पूरा घालमेल है। डॉक्टर बीएस राजपूत वो ऑर्थोपेडिक्स के हैं, और वो रिसर्च कर रहे हैं किसकी, न्यूरो की। जो घुटने का इलाज करता है वो दिमाग का और तंत्र का, पूरे स्नायु तंत्र का आपका इलाज करेगा, उसको समझेगा। तो ये चीज़ें कैसी, ये हमें तो समझ नहीं आती, एक लेमैन के रूप में हमें समझ नहीं आती। आप भी वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत टेक्निकल नहीं है, स्टडी साइंस जो बायोकेमिस्ट्री की है वो हमने नहीं की है, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, उसमें ABCD भी नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि ये नहीं हो सकता। घुटने का इलाज करने वाला आपके न्यूरो का सर्जन नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं हो सकता, इतना तो बेसिक्स हमें भी पता है। तो ये चीज़ें छिपाई गई और लगातार उनको आगे किया जाता रहा। उसी तरह से जो यामिनी राणा है वो भी सर्जरी डिपार्टमेंट की हैं, और वो भी डायबिटीज़ टाइप 2 की रिसर्च कर रही हैं, उस पर शोध कर रही हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर लें, मेडिकल कॉलेज के हम प्रिंसिपल हैं तो हम कुछ भी कर लें, किसी से कुछ भी करवा दें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक प्राइम न्यूज़ है वहाँ पर हम टोकेंगे भी, रोकेंगे भी, और सवाल भी पूछेंगे। सवाल सबसे पूछेंगे, डॉक्टर काला से भी हमने पूछा, हमने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से भी पूछा, और लगातार पूछते रहेंगे जब तक इस मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं हो जाता। जो रिपोर्ट यामिनी राणा ने वहाँ पर लगाई है क्यूरियस जर्नल में, जो उनके शोध पब्लिश हुए हैं, अगर वो रिपोर्ट हमारे हाथ में ना होती, वो रिसर्च के पेपर्स हमारे हाथ में ना होते, तो शायद हम भी ये समझते कि मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जो स्टेम सेल थेरेपी है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, और डायबिटीज़ टाइप 2 में तो देश में इस्तेमाल ही नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सही आपने कही। इस देश में उसका कोई, और इसका कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं। डायबिटीज़ टाइप 2 में स्टेम सेल थेरेपी का अभी तक कोई आइडेंटिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है, साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसमें हम कह सकें कि हाँ इस स्टेम सेल के प्रयोग से कहीं किसी टाइप 2 के मरीजों को लाभ पहुंचा है। उसी तरह से जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने बात की तमाम डॉक्टरों से, एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि स्टेम सेल थेरेपी ब्लड कैंसर के अलावा शायद ही कहीं किसी में थोड़ी बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। इसके हमने प्रमाण भी दिखाए थे, किस तरह के ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर ने किया, अमेरिका के डॉक्टर ने किया, ईरान के डॉक्टरों ने किया था। कई ऐसे रिसर्च हमने दिखाए थे कि स्टेम सेल थेरेपी को लेकर उन्होंने अलग अलग किए, लेकिन वो सभी जो रिसर्च थे, उनके क्लिनिकल ट्रायल थे, वो कोई काम नहीं आया। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद उनको लगा कि इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और साइंस अभी उस रास्ते पर नहीं जा रहा है जिस रास्ते पे हम उसको सोच रहे हैं, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं इस स्टेम सेल थेरेपी को लेकर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट इसका एरिया है, और जो 17 बीमारियाँ कही जा रही हैं उसमें से शायद ही किसी एक बीमारी में शायद ही किसी एक मरीज को कुछ % फायदा हुआ हो। मैंने कई मरीजों से भी इस दौरान बात की जिन्होंने स्टेम सेल ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा तो हुआ है, 10% फ़ायदा हुआ है या 15% फ़ायदा हुआ है। हालांकि डॉक्टर काला का कहना है कि 35 से 40% मरीजों को फ़ायदा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, उन्होंने दिखाया है, और ऐसा वर्ल्ड में अब तक जो रिसर्च हुए हैं स्टेम सेल को लेकर, इस बारे में भी तस्दीक करनी होगी, बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन है, बहुत अहम रिपोर्ट है। कम से कम हमारी और आपकी मेहनत से हमारे दर्शकों का, देश की जनता का कम से कम फ़ायदा होगा। ऐसे डॉक्टर जो बेवकूफ़ बना रहे हैं मरीजों को, उससे निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस तमाम कंटेंट के लिए जो आपके ज़रिए हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। डॉक्टर संजय काला ने बहुत सारी धांधलियां, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी परत अभी खोलनी बाकी है। अभी तो हमारी खबर का असर हुआ है और सरकार ने, राज्य सरकार ने कम से कम इसे लेकर ताकीद तो कर दी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है और कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर। अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सीरीज में हर रोज नए खुलासे रात 9:30 बजे मैं और विवेक आपके लिए लेकर आएंगे। कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।